नमस्कार, मैं मौजूद हूँ चंपावत जिला मुख्यालय में और मैं पहुँचा हूँ मुकेश मेहराना, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जिन्हें उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री बनाया गया है। उन्हें सुबह से ही यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। चंपावत जिले में अब मुकेश मेहराना जी को दर्जा मंत्री बनाए जाने के बाद 3 दर्जा मंत्रीधारी यहाँ नेता हो चुके हैं। मुकेश मेहराना जी का भाजपा में काफ़ी पुराना इतिहास है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों में ये रह चुके हैं। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की थी। आप छात्र राजनीति में चंपावत पीजी कॉलेज में अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी एक बार ब्लॉक प्रमुख चंपावत भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा इनका कैरियर है। यहाँ चंपावत में पिछले 20-25 सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। चाहे वह कैलाश गहतोड़ी जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे थे, उनका चुनाव हो, उसमें भी इनको काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। और चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के उपचुनाव की बात हो, मुकेश जी को उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबियों में, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के करीबियों में इनकी गिनती होती है। और अभी इन्हें चाय विकास परिषद का उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री बनाया गया है। आइए मुकेश जी से बात करते हैं। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो क्या कहेंगे इसमें? सर्वप्रथम आपका भाई मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। और बहुत लंबे समय से मैं छात्र राजनीति से ही भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता रहा हूँ और इन 24 वर्षों से मैंने लगातार बड़ी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है और हमेशा, चाहे पंचायती हो चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमेशा मैंने बढ़ चढ़ कर पार्टी के लिए कार्य किया है। उसी को देखते हुए यह दायित्व मुझे दिया गया है और निश्चित तौर पे जो दायित्व सरकार द्वारा, संगठन द्वारा मुझे दिया गया है, मैं उन सारे दायित्व पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मुकेश जी, जैसा कि चाय विकास परिषद का आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो चंपावत जिले में चाय की खेती की काफ़ी संभावनाएं, हमारे यहाँ दुधपोखरा में चाय की अच्छी खेती हो रही है। चाय बागान, टी टूरिज्म में काफ़ी अच्छा विकसित हो रहा है और पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में भी चाय के बागान लगाए गए हैं। तो इसको लेकर कोई आपने अभी सोचा है कि कैसे इसको विकसित करेंगे और किस तरह लाइसेंसिंग सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर इसको विकास की ओर आगे अग्रसर करेंगे? अभी वर्तमान में हमारे जनपद में लोहाघाट ब्लॉक और चंपावत ब्लॉक में चाय की खेती हो रही है और बहुत सी महिलाओं को उससे रोजगार से जोड़ा गया है और सरकार का यही प्रयास है कि स्वरोजगार लोगों को मिले। और आने वाले समय में और यहाँ पर जैसे कि जो गार्डन होते हैं उनको 15 साल करने के बाद बोर्ड द्वारा उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जिनकी ज़मीन होती है, जिनसे लीज ली जाती है। और उसके साथ साथ हम नई बागानों को भी यहाँ पर और स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस जनपद चंपावत की चाय बागान को एक विश्व स्तरीय पहचान मिल सके। और यहाँ पर लगातार नरियाल गांव से लेके चूरा खरक और लोहाघाट ब्लॉक में बहुत सी जगह वर्तमान में चाय की जो खेती हो रही है, उससे यहाँ की महिलाओं और लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि इस चाय की अपार संभावना को रोजगार से जोड़ते हुए जो हमें अनुभूति होती है, उसको हम और उसका दायरा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और नई चाय बागानों को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सरकार की भी आमदनी हो और लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सके। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुकेश जी को चाय की काफ़ी नॉलेज है और क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में चाय की खेती हो रही है उसकी इनको विस्तृत रूप से जानकारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाय की खेती को पर्यटन से जोड़कर इसमें महिलाएं जो स्वरोजगार इसमें कर सकती हैं, उनको रोजगार इससे मिलेगा, तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान समय में वन डेस्टिनेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के तहत यहाँ के चाय बागान को भी पर्यटक के रूप में लिया गया है। और यहाँ पर माननीय हमारे उस समय की जिला प्रभारी मंत्री जी और सांसद जी अजय भट्ट जी आए थे, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पे चाय बागान को विकसित किया जा रहा है। और जो वहाँ पर हमने पर्यटक आवास बनाए हैं उसको लीज पे सरकार ने दिया है और आपने देखा कि 28,000 लोग एक वर्ष में इस बार यहाँ पर आए और उसको आगे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि पर्यटक भी आए और सरकार की भी आमदनी हो, चाय बागान के लोगों को रोजगार मिले।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चाय की खेती को टूरिज्म से जोड़ते हुए यहाँ चंपावत जिले को एक आदर्श जिले की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी को देखते हुए मुकेश जी को यहाँ चाय विकास परिषद में उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री का यहाँ उनको बनाया गया है और उम्मीद है कि चाय के क्षेत्र में चंपावत जिला अग्रणी होगा और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी आगे बढ़ेगा।